बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, यहाँ कम्युनिटी से आए हुए लोग, फिशर फोक सोसाइटी के मोहम्मद अली शाह साहब, ताज हैदर साहब, वसीम चेयरमैन PND, और online I've been told that Mr. Naji is online and watching this. Naji, assalamu alaikum. I'm sure Melinda would be with him. So greetings to you all. I wish you could have been here, but with COVID and all, we have to take certain precautions. Chairman साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोविड के बावजूद आपने आज मेहरबानी की और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की इनाग्रेशन के लिए आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ये एक अब हिस्ट्री 14 अगस्त पाकिस्तान का जन्मदिन, उस दिन आपने पीपल स्क्वायर का इफ्तिताह किया। 24 अगस्त द ईव ऑफ बर्थडे ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आपने मलीर एक्सप्रेसवे की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज 5 जनवरी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 93rd यौम पैदाइश, उस दिन आपने आके शहीद जिन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, उन गरीबों के लिए, यहाँ पे माहीगोरों के लिए आपने टाइम निकाला है और ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए हैं। मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स काफ़ी लोग बता चुके हैं और टाइम भी कम है, मैं नहीं ज़्यादा टाइम लूँगा। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था वर्ल्ड बैंक के साथ कि कराची के डिफरेंट मोहल्ले उनके लिए लोगों के लिए लिविंग स्पेस पैदा करें। वो एक कहावत है कि जो मुर्दा कौमें हैं, मैं ये पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुर्दा कौमें उनके लोग आके आजकल शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, और जो ज़िंदा कौम है उनके लिए ये पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए ताकि बाहर निकलें, खुली हवा पाएँ। और ये प्रोजेक्ट जिसमें ये राउंड अबाउट है तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट की एरिया, उसके साथ साथ ये पूरा इलाका, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का जो रोड है, उसका मेजर पोर्शन जो ड्यूल कैरेज वे, उसके बीच का मीडियन, उन सब को ऐसे डेवलप किया गया है कि लोगों के लिए एक लिविंग स्पेस पैदा हो, वो बाहर निकल सकें। इसमें सर एक जो ख़ास बात ये भी है, आपने शुरू में राउंड लगाया था पूरे इस प्रोजेक्ट के एरिया का, पूरा तो नहीं लगाया, आगे भी था, राइट साइड पे भी रोड हमने और बनाया, लेकिन हम उधर से वापस आए। यहाँ पे तकरीबन 12,500 स्क्वायर फुट पे जो आपने एक देखा था आर्ट वर्क बना हुआ है, वो सब का सब लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनको हमने इनकरेज किया, और उन्होंने ये आर्ट वर्क, जिसमें आपने खूबसूरत एक्वेरियम टाइप के सीन है, मछलियाँ हैं, जो लोकल चीज़ें वो बनाई। तो कोशिश पूरी की कि लोकल्स को उसमें हम साथ मिलाएं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा केनिप का, पहला पीपल स्क्वायर जिस पे था, ये आज दूसरा, और तीसरा भी इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीशन पे है, और आपको एक बार फिर हम जहमत देंगे। वो सऊदाबाद टू थड्डो नाला मलीर के एरिया में ये तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल कंप्लीशन पे है इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में। यहाँ फरवरी में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और उसका इफ्तिताह करें। सर, ये हमारे फर्स्ट फेज़ जो केनिप में, उसमें ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इसका एक फ़ेज़ 2 है जिसकी प्लानिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, और मैं वो आपको बताना चाहूँगा सबकी इत्तला के लिए कि कौन से नेबरहुड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें वज़ीर मेंशन और उसकी सराउंडिंग एरिया है, हेल्थ इनक्लेव जहाँ पे हमारी सिविल अस्पताल, SIUT बहुत ख़राब हुआ वो इलाका, उस सब को डेवलप करने के लिए, उस नेबरहुड को उभारने के लिए वो है। सिंध सेक्रेटेरिएट कोर्ट रोड का इलाका है, रीगल चौक से लाइट हाउस का इलाका है जिसको हम इसी नेबरहुड, उसमें हमारा पुराना कल्चर और हेरिटेज है। लियारी में हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखती है वो जगह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, सदर आसिफ अली ज़रदारी की शादी की तकरीब हुई थी, ककड़ी ग्राउंड
उसको भी हमने इस नेबरहुड प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है। बोट बेसन से शॉन चौरंगी जो रोड है उसको भी हम इसमें ला रहे हैं। किजरी में एक प्लेग्राउंड है कंटोनमेंट का एरिया, मुझे कहा था कि जी कंटोनमेंट एरिया में करें, मैंने कहा क्यों नहीं, वहाँ पे हमारे लोग ही बच्चे आते हैं वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो उस किजरी प्लेग्राउंड नेबरहुड एरिया है। हाँ, जहाँ हम खड़े हैं इसलिए कि आगे जाके इब्राहिम हैदरी विलेज है, इब्राहिम हैदरी और उमर कॉलोनी, उसके जो इंटरनल रोड्स हैं और वो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट भी हमारे फ़ेज़ 2 में शामिल है इधर ही। और मलीर के अंदर एक क्लस्टर बनाया है हमने जिसके हम ये फ़ेज़ 2 के प्रोजेक्ट्स में शुरू, और ये इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि पहले हमें ज़रूर प्रॉब्लम्स हुए थे इसको कंसीव करने में। एक नया कॉन्सेप्ट था कि नेबरहुड्स को इम्प्रूव करना, ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि नया रास्ता बना दिया, एक ऑल इंक्लूसिव टाइप की चीज़ थी। और अब हम उस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को खुद समझ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी कराएंगे। सर मैं बहुत जल्दी आपको, अब हम इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट है, ये रोड कुरंगी और मरीर डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है। कुरंगी में नासिर शाह साहब ने भी और सईद गनी साहब ने भी जिक्र किया। सिर्फ इधर के मैं अगर प्रोजेक्ट्स गिना दूँ जो हम पे बात होती है, भाई आजकल बड़ा मैंने सुना है वो फेडरल गवर्नमेंट साथ मिलके ना एक प्लान बनाती है, वो उनके जो मैंने पिछली बार जब मलीर एक्सप्रेस वे कहा था कि सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाते, कहते हैं ये सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके, और आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमचे चुमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। मैं बकवास ही कहूँगा इसलिए कि वो सिंध के लोगों के दुश्मन हैं, वो सिंध के लोगों की तरक्की को देख नहीं सकते। तो उनके लिए मैं सिर्फ कुरंगी डिस्ट्रिक्ट जहाँ हम खड़े 3-4 किलोमीटर की रेडियस में जो काम हुआ है वो बताना चाहूँगा आपको। पिछले 3-4 साल में 12,000 रोड, 12 किलोमीटर का रोड ये कंप्लीट किया है। सर आपने उसके ऊपर से, बिकॉज आपने वो रोड नहीं लिया था, उधर से आए, उसी रोड के ऊपर 2 ब्रिजेस 2.5 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये पिछले 3 साल की कारकर्दगी है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ। 8,000 रोड 11.5 किलोमीटर का रोड है, उसको कंप्लीट किया है। इस दफ़े बरसातों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे, 5 करोड़ रुपए की 50 मिलियन हमने स्पेशल दिए थे ताकि वो पैच वर्क हो। सर डीएमसी कुरंगी और ये सारी डीएमसीज़ के लिए, कराची की जो तकरीबन सबके लिए मैं ये बात कर सकता हूँ, यहाँ पे कहाँ जाता था पैसा कुछ पता नहीं पिछले 2-3 महीने में। और ये मैंने आज आपसे सवेरे भी कहा था, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको कहता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीनों में आपने इम्प्रूवमेंट्स के छोटे छोटे काम किए ना, कहीं रोडों के आपने बनवाई हैं, कुछ पार्क्स को रिहेबिलिटेट किया है, कुछ राउंड अबाउट्स को रिहेबिलिटेट, अपने जो पैसे बचा के उसकी टोटल डिटेल हम एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये पहले पैसे कहाँ खाया जाता था। यही परेशानी है जिस वजह से वो पूरी की पूरी मीटिंग्स करते हैं जिसमें गरीबों के लिए नहीं कहते बात कि जी हमने ये स्कीम करनी है, गरीबों को कैसे महंगाई का जो तूफ़ान बर्पा किया उससे कैसे निजात दिलानी है, वो प्लानिंग अपनी मीटिंग्स में करके बैठते कि यार सिंध हुकूमत की बुराई कैसे की जाए। ये मीडिया में भी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद इतने, क्या मैं लफ्ज़ कहूँ, लोग दुनिया जहान उनको कह रही है, मीडिया में भी कहते हैं कि जी हमारा आज का मकसद मिलने का है कि सिंध हुकूमत की बुराई करें। और फिर जैसे मैंने कहा कि वो शुरू हो जाते हैं, मीडिया वाले भी हमारे दोस्त, उनको तो चाहिए इस टाइप की चीज़, ज़ोर और शोर से बस फिर करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट में अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो कहते हैं कि जी नए साल में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया, और इधर अगर 4 रुपये कीमत बढ़ती कहते 10 रुपये से घटा के अंडे ने 4 रुपये कर दिए। मतलब ये सब बताएं तो सही में कि ये क्या है, ये इस तरीके से। लेकिन चले ठीक है, आप लोग सर आंखों पे हमारे दोस्त हैं और अच्छी बातें ही बताते। मैंने कल रात को अच्छी खबरें भी देखी थी, इसी अगेन वो सोशल मीडिया पे थी, हमारे अपने जर्नलिस्ट उनको टीवी चैनल्स अच्छी खबरें बताने का कम मौका देते हैं। सर मैं
इसी हवाले से रफ़ीउल्लाह बैठे हैं, जब मैं पिछली बार आया था मलिर एक्सप्रेस चेयरमैन साहब के साथ नहीं, उससे पहले आपने जिक्र किया था, मैं आज कल रात को, आज सुबह वो फाइल आउट हो गई है, मेहरान हाईवे वाली पैसे मंजूर करके इन लोगों ने, मैंने एक बार हमने उसको कहा था अगले साल करेंगे, लेकिन इसी साल वो पैसे उसके 25% मंजूर करके दे दिए ताकि इसी साल बनाई जाए। और ये मैं डायरेक्ट करूँगा कि दिसंबर तक उसको हम 25% इस साल करेंगे, बाकी पैसे अगले साल रखेंगे, दिसंबर तक हम मेहरान हाईवे को कंप्लीट करें। बाकी बात हुई थी रिगार्डिंग कोस्टल हाईवे, महमूद आलम जामुन साहब ने की थी कि करें। ये पूरा इलाका जब मैं इधर आया ना, चेयरमैन साहब ने देखा और कहा कि क्रीक, आपने कहा था समंदर तक पहुँचे, कहाँ है? तो आपको पता है कि आ रहा था, और बिल्कुल सही बात कही थी, जो हमारा पूरा समंदर में सुएज जा रहा है जिसकी वजह से हमारा पूरा कोस्ट ख़राब हुआ है, उसको बेहतर करने के लिए हम जो है कमरे, और ये कोस्टल हाईवे का मैं नज़र में रखूँगा जल्द से जल्द। ये इधर इब्राहिम हैदरी से लेके लट बस्ती तक इंशाल्लाह ताला आपको ये भी हम चेयरमैन साहब की हिदायत से, मंजूरी से हम जल्द बना के देंगे। सर, इधर ही आज हम कुरंगी में खड़े इसलिए इसी बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने काफ़ी अरसे से शुरू किया हुआ, डिले हो गया है, और उधर भी वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे साथ हैं। जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी कुरंगी पूरा कनेक्ट करता है, कुरंगी रोड पूरा ले जाएगा, उसको जाके कायद आज़म की मज़ार तक मिलाएगा इंशाल्लाह ताला। वो हमें उसकी फ़ंडिंग अप्रूव हो गई है, उस पर हम तेज़ी से काम करेंगे। कोशिश ये होगी कि उसको जल्द से जल्द बनाएं। तो मैं सिर्फ फोकस किया है इस मलीर और कुरंगी के प्रोजेक्ट्स पे आज। अगर मैं बाकी बताना शुरू करूँ, कुछ दिनों पहले कहीं हाज़िर हुआ था तो मुझे कहा गया कि कुछ दोस्त मेरे साथ थे, इधर नासिर शाह साहब शहीद बैठे हैं, वो साथ थे, कहा गया कि जी शाहराह फैसल में बहुत खड्डे हैं। मैं क्या पता नहीं कौन से शाहराह फैसल पे गए हैं ये लोग। तो मैंने कहा 3 साल पहले हमने उसको बनाया है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बना हुआ है, लेकिन किसी भी शहर की शाहराह पूरे पाकिस्तान में उस जैसा हमने शाहराह फैसल को, एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में उसको चौड़ा किया था, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको 4 लेन का किया है। तो वो खड्डे पता नहीं कहाँ हैं, वो समझ नहीं आई। वो हाँ, ये भी बात की गई कि आपने ये बनाया कैसे, ये तो 4 दोनों तरफ कब्जे। मैंने कहा जी हमें नेवी और एयरफोर्स से ज़मीन ख़रीदनी पड़ी, अपनी दी हुई ज़मीन वापस एक्वायर करके उनको ऑल्टरनेट लैंड देनी पड़ी। ये साहब ये काम भी किया है हमने। तो खैर ये अनफॉर्चुनेटली मुझे घूर के देख रहे हैं चेयरमैन साहब इस बात पे, लेकिन इस शहर के लिए हमें बहुत कुछ करना भी। हम जो नालों का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे पैसे हैं सिंध के लोगों के, उसको कहा है कि जी 60% हम कराची में खर्च करेंगे, 40% रूरल सिंध में, और पहली प्रायोरिटी मलीर को उसमें होगी। ये हमने लिख के दिया है उसमें, और ये भी बात की जिससे हम ये नालों का वगैरह का काम भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपके से जो, इसलिए कि और किसी से उम्मीद भी नहीं है, मैं ये आपको बताऊं, चाहे जो कुछ भी कर लें, इधर बातें तो बहुत होती हैं। जो लोग जिनका, जो कराची का वारिस अपने आप को समझते हैं, उन्होंने जो कराची का हाल किया है, और ये कई जगह बताया गया है। सारी इल्ज़ाम तो हम पे आता है। मुझे कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट हटाओ। इंक्रोचमेंट हटाना सूबाई हुकूमत का काम नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट्स, DMCs और KMC का काम है। कराते भी वो हैं, और फिर जब हटाने के वक्त आता है तो कहते जी सिंध हुकूमत ने कोई पावर नहीं देती। तो किसने पावर लिए थे आपके? आपको पास पावर जो थे, आपने उनको मिसयूज़ किया और इंक्रोचमेंट्स क्रिएट की। तो इंशाल्लाह ताला सर आपकी हुकूमत, आपकी सरबराही में पूरी कोशिश करेगी कि सिंध के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरें, और इंशाल्लाह ताला हम ये प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स में before I end and thank the others, I'd like to thank the World Bank, Mr. Naji, the country director, Ms. Melinda, and I'd especially like to thank the former
country director, who again is in Washington DC but looking after this region, so I need to thank him so that he knows that we remember him, Mr. Elango, for really taking interest in these projects of public welfare in the province of Sindh. And I hope this partnership between the government of Sindh and the World Bank will flourish even further. Sir, बाकी प्रोजेक्ट से मैं जिक्र कर दिया लोगों ने, इसलिए मैं नहीं करूँगा. जो हमारे वाटर एंड सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं मैंने पिछले दिन भी किए थे. यहाँ जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कीम्स कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ दिनों पहले जब चेयरमैन साहब आए थे तो मैंने 5 महीने का आपको हिसाब किताब दिया था. अब 6 महीने पूरे हो गए ना साल के. सिंध हुकूमत ने अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत पिछले साल से 16% ज़्यादा ग्रो की अपनी, और फेडरल गवर्नमेंट ने 5% से कम 4.9 समथिंग बनती है कम की, और उसी वजह से अब तक 63 अरब रुपए जो हमें वादा किया गया था उससे कम मिले. 63 अरब रुपए. इसीलिए हमें वो और एवेन्यूज़ देखने पड़ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं. हम दोनों एजेंसीज, ये कर्जे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को वापस करने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त शहर, इस सूबे की अशद ज़रूरत है कि हम वो डेवलपमेंट की जो भी एवेन्यूज़ डिस्पाइट हमारी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है उसके साथ कर सके. एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका और जो सारे दोस्त इधर आए हैं इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की इनाग्रेशन के लिए, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने तकलीफ़ की. एक रिक्वेस्ट सबसे करूँगा, इसलिए मैं अभी भी सामने देख रहा हूँ. थैंक यू, उन्होंने मेरी बात सुन ली शायद. मास्क पहन लिया इमीडिएटली. मास्क पहन के रखा करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है मास्क पहने रखना. अगर आप मास्क पहने रखेंगे, ये कोविड जो है इससे प्रिकॉशन से ही हम भी, मैं बता रहा हूँ मुझे भी हो गया था. जैसे ही आप अपने गार्ड थोड़ा लोअर करते हैं, ये चेयरमैन साहब को भी कोविड हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बीमारी से बचने के लिए जो भी एहतियात करनी है उस पर अमल करें और मास्क ज़रूर पहने. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे चेयरमैन साहब आपका. मेरे ख्याल है अज़ान के लिए मैं ख़त्म भी करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सर.